जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मंत्रा इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम लोग यहाँ पे मैथ का 15 मिनट का एक मैजिक शो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को भी मैजिक कॉन्सेप्ट से भी सीखेंगे। और इस शो में आपको केवल मात्र 15 मिनट का टाइम देना है और 15 मिनट में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये 15 मिनट का मैजिक शो, इसमें आज हम लोग स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना होगा 2 डिजिट का, तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे। आ गई बात समझ में? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर लगभग सब बच्चों को पता होता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बात करें 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो गया। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो गया। 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 हो गया। 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया। 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81 हो गया। 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 11 का स्क्वायर 121 हो गया। 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 13 का स्क्वायर 169 हो गया। 14 का स्क्वायर 196 हो गया। 15 का स्क्वायर 225 हो गया। 16 का स्क्वायर 256 हो गया। 17 का स्क्वायर 289 हो गया। 18 का स्क्वायर 324 हो गया। 19 का स्क्वायर 361 हो गया। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। अगर हम बात करते हैं 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। 22 का 484 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर पता है तो आप इससे ऊपर कोई नंबर्स होगा, जैसे मोर देन 50 की अगर हम बात करें, 50 से अधिक यदि कोई संख्या होगी तो उसका हम स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। लेस देन 50 की बात करें तो उसका भी हम स्क्वायर आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और टाइप 1 की प्रॉब्लम है बेस 50। बेस का मतलब क्या होता है, आधार। आधार कितना दिया गया भाई, आधार यहाँ पे 50 दिया गया है। ओके, अगर आपको आधार 50 दिया गया है तो टाइप 1 की प्रॉब्लम क्या है, मोर देन 50। 50 से अधिक यदि कोई संख्या होगी तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे। आ गई बात समझ में? तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 52 का स्क्वायर करना है और अगला क्या है, 54 का स्क्वायर करना है। आगे बात समझ में? अब देखिए 52 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो दिया गया नंबर है 50 से कितना अधिक है भाई। दिया गया नंबर यहाँ पे 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करना है। अब 2 का स्क्वायर करोगे आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। बट ध्यान रखिएगा हमें आंसर को 2 डिजिट में लिखना होता है। ध्यान रखिएगा आंसर को कितने अंकों में लिखना होता है, 2 डिजिट में लिखना होता है। तो ध्यान रखिए 50 से कितना अधिक था, 2 अधिक था। तो 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आया, 4 आ गया। अगर स्क्वायर करने पर केवल सिंगल डिजिट में आंसर आता है तो उसके पहले 0 लिखते हैं। ये 0 4 हो गया। अब आपको करना क्या है, 25 एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा 25 एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं, जादुई संख्या। और इसी का हम यूज करते हैं और क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि 50 से कितना अधिक था, 2 अधिक था। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ गया। 4 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। और मैजिक नंबर 25 है, जितना अधिक था 50 से उतना ही मैजिक नंबर में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 अधिक था, 2 अधिक 50, 25 में 2 जोड़ोगे कितना हो गया, 27 0 4 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं इसका, तो यहाँ पे 54 का स्क्वायर है तो 50 से कितना अधिक है भाई, 4 अधिक है। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। और मैजिक नंबर कितना है, 25 है। 25 में 4 जोड़ दो तो 25 और 4 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 2916 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। 2916 क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। क्लियर हुआ? चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं और उसका आंसर हम बताएंगे। यहाँ पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बेसिक चीजों को क्लियर करना है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ लो कि मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब देखिए अगर हम बात करते हैं 56 का स्क्वायर, अगर आपको 56 का स्क्वायर करना है, 58 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितना अधिक है भाई, 50 से यहाँ पे 6 अधिक है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो गया। और मैजिक नंबर आप जानते हो
25 होता है, 25 में 6 जोड़ दो, 25 और 6 क्या हो गया, 31 हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 31 36 हो गया। उसी प्रकार से अब देखिए, अब आपको करना क्या है, डायरेक्टली पहले मैजिक नंबर लिख लेते हैं। मैजिक नंबर क्या होता है, 25 होता है और 50 से कितना अधिक था भाई, 8 अधिक था, ठीक है। और इसी पुनः 8 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 25 और 8 कितना हो गया, 33 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 3364 होगा, 3364 होगा। क्लियर हुआ। तो 25 प्लस 8 यहाँ पे 33 हो जाएगा। सबसे पहले 8 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर 64 होगा। जैसा कि हमने आपको बोला था ना, आंसर को 2 डिजिट में लिखना होता है। 2 डिजिट का मतलब 2 अंकों की संख्या। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 25 में जितना अधिक होगा उसी नंबर को क्या करते थे, ऐड कर देते थे। तो 25 और 8 क्या हो गया, 33 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए अगला है, जैसे मान लीजिए आपको 62 का स्क्वायर करना है और 64 का स्क्वायर करना है। तो ध्यान से समझिएगा, ये 50 से कितना अधिक है भाई, 12 अधिक है। तो आप जानते हैं 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। हमने आपको बोला था आंसर को 2 डिजिट में लिखना है। हासिल कितना आया, 1 आ गया। अब 25 आपका मैजिक नंबर है और 12 अधिक था, इसी को जोड़ लेना है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 7 और 2 1 3, 37 और 1 हासिल कितना हो गया, 38 हो गया। तो 3844 इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। 3844 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से अगर हम 64 की बात करते हैं तो 50 से कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। आंसर क्या लिखोगे, 96 लिखोगे, हासिल 1 आ गया। और 25 में आपको 14 जोड़ लेना है। तो 25 प्लस 14 आपका यहाँ पे 39 हो जाएगा। 39 में अगर आप एक हासिल जोड़ोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 4096 हो गया। ध्यान रखिएगा, 64 का स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो 64 के स्क्वायर क्या होता है भाई, 4096 होता है। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ जाएं। अब देखिए 66 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 72 का स्क्वायर करना है। देखिए 66 का स्क्वायर की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि 50 से कितना अधिक है। 50 से कितना अधिक है भाई, 16। और 16 का स्क्वायर आप जानते हैं 256 होता है। तो आपको यहाँ पे 56 लिखना है, हासिल यहाँ पे 2 लिख लेना है और 25 और 16 जोड़ लेना है। 2500 प्लस 16 जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41 और 41 और 2 क्या हो गया, 43 हो जाएगा। 4356 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए 50 से कितना अधिक था भाई, 16। तो 16 का स्क्वायर 256 हो गया। हासिल कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आपका यहाँ पे हासिल 2 आ गया तो मैजिक नंबर क्या है, 25 है। जितना अधिक था 25 में उतना जोड़ देते हैं। तो 25 और 16 यहाँ पे 41 हो जाएगा। और 41 और 2 क्या हो गया, 43 हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4356 होगा। क्लियर। चलो अब देखिए 72 की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 50 से कितना अधिक है भाई, 22। अब 22 का स्क्वायर 484 होता है। हासिल कितना आया, 4 आ गया, ठीक है। अब 25 में आपको क्या करना है, 22 जोड़ देना है। 25 और 22 यहाँ पे हो जाएगा 47 और 47 और 4 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 5184 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। 5184 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको मोर देन 50 वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आएंगे और ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप सेकंड की प्रॉब्लम है लेस देन 50। अब लेस देन 50 की अगर हम बात करते हैं, 50 से कम यदि कोई संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, 50 से कम यदि कोई संख्या होती है तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे। क्लियर। अगर 50 से कोई संख्या कम है तो उसका स्क्वायर सबसे पहले आपको करने के लिए देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। जब मोर देन 50 था तो मैजिक नंबर में जितना अधिक होता था उसी को ऐड कर देते थे। और अगर लेस देन 50 होगा तो आपको चेक करना है कि 50 से कितना कम है और जितना कम होगा वही मैजिक नंबर में से क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अब देखिए 50 से कितना कम है भाई, 2। अब आप जानते हैं 50 से अगर यहाँ पे 2 कम है तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करोगे और आप जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा।
होगा, हमने आपको पहले ही बताया था, अगर स्क्वायर करने पर केवल सिंगल डिजिट में आंसर आता है तो उसके पहले 0 लिखते हैं। तो ये आपका बन जाएगा कितना, 04 बन जाएगा। और आप जानते हैं मैजिक नंबर 25 होता है, 25 में से 2 माइनस कर दोगे, क्योंकि 50 में से 2 कम था, वही मैजिक नंबर से घटेगा। तो 25 में से 2 घटाओगे 23 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा 2304 होगा। ओके, यहाँ पे 2304 होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, अगर इसकी बात करते हैं, 44 का स्क्वायर करना है तो आप खुद बताइए कि 50 से कितना कम है भाई, 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 हो जाएगा। और 25 में से आप 6 माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का स्क्वायर क्या होगा, 1936 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 44 के स्क्वायर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 1936 होगा, 1936। आ गई बात समझ में। देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है, यहाँ पे 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। और मैजिक नंबर 25 होता है, 25 में से 6 माइनस कर दोगे, 25 में से 6 माइनस करोगे तो 1936 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ जाओ भाई। अब देखिए, अगला क्या है, 43 का स्क्वायर करना है 43। तो आपको यहाँ पे पता है कि सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि 50 से कितना कम है। तो 50 से यहाँ पे 7 कम था, तो 7 का स्क्वायर कर दिया हमने, कितना हो गया, 49 हो गया। अगर ये 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो गया तो 25 में से आपको कितना घटा देना है, 7 घटाना है, तो ये 18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1849 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 50 से कितना कम था भाई, 7। 7 का स्क्वायर किया हमने, 49 आ गया। और आपको पता है आंसर 2 डिजिट में लिखना होता है। अब मैजिक नंबर 25 है, जितना कम था उसी नंबर को यहाँ पे घटाओगे, तो 25 में 7 घटाओगे 1849 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, अब देखिए, अगर हम 47 की बात करते हैं तो 50 से कितना कम है, 3 कम है। क्लियर हुआ। अब अगर ये 3 कम है तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9 बनेगा। और आपको हमने बताया था अगर स्क्वायर करने पर केवल सिंगल डिजिट में आंसर आता है तो उसके पहले 0 लिखते हैं, तो ये 09 हो जाएगा। ओके, और 25 में से 3 घटा देना है, 25 में से 3 घटाओगे तो 22 हो जाएगा, क्योंकि 3 कम था, जितना कम था उसी को मैजिक नंबर में से घटाना है। तो ये 2209 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। 2209 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, अगर हम 46 की बात करते हैं और 42 की बात करते हैं तो देखिए 46 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आपको पता है 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और 25 में से 4 घटा दो, 25 में से 4 घटाओगे 21 हो जाएगा। तो 2116 हो जाएगा। ओके, 2116 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2116 होगा। अब देखिए 42 की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले हम कितना कम है, 50 से 8 कम है। 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 होता है और 25 में से 8 घटा देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 में से 8 घटाओगे 17 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1764। 1764 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। 1764 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको 38 का स्क्वायर करना है और 39 का स्क्वायर करना है। तो देखिए 38 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो आपको पता है 50 से कितना कम है, 12 कम है। तो अगर ये 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, हासिल 1 आ गया। और 25 मैजिक नंबर है, जितना कम होगा उसी को घटा दोगे। तो 25 में से 12 घटाओगे 13 होगा। और 13 में 1 जोड़ेंगे तो 13 1 क्या हो गया, 14 हो जाएगा। तो 1444 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हासिल सदैव क्या होता है, जुड़ता है। हासिल को सदैव हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 25 में से 12 माइनस किया 13 हो गया। और हासिल एक क्या हो गया, 14 हो गया। देखिए हमने 44 क्यों लिखा था, क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आंसर को सदैव कितने अंकों में लिखना होता है, 2 डिजिट में लिखना होता है। तो ये 2 डिजिट में लिखेंगे तो 1444 हो गया। अब देखिए अगर हम 39 की बात करें तो 50 से कितना कम है, ध्यान दीजिएगा 50 से कितना कम है भाई, 11। 11 का स्क्वायर 121
होता है, 21 लिखोगे, हासिल 1 आ गया, और 25 माइनस 11 कर देना है। तो 25 में से 11 करोगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, हासिल 1 15 हो गया, तो 1521। 39 का जो स्क्वायर होगा वो 1521 होगा, ध्यान रखिएगा। तो 25 में से आप 11 घटाओगे 14 आएगा, 14 में 1 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा, 1521 होगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं कि आपको मोर देन 50 और लेस देन 50 वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है नंबर एंडिंग विथ 5। ध्यान दीजिएगा, नंबर एंडिंग विथ 5 की अगर हम बात करें, ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 5 है तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। फिर 15 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अंक बच रहा है? 1 बच रहा है, तो 1 के जस्ट बाद कौन सा अंक आता है? 2 आता है। उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 2, ध्यान रखिएगा, 1 × 2 आपका यहाँ पे आंसर आएगा 2, तो ये 2 2 5 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। उसी प्रकार से 25 के स्क्वायर की बात करें तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 2 के जस्ट बाद क्या आएगा? 3, 3 दूना क्या हो गया? 6 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 3 के जस्ट बाद क्या होगा? 4 होगा, 3 चौके 1225 होगा। फिर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखिए 4 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा? 4 के बाद यहाँ पे 5 आएगा, तो 4 के 5 आएगा तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा। क्लियर? फिर उसी प्रकार से 55 का, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 के जस्ट बाद 6 हो गया, 5 6 के 30 25 हो गया। फिर 5 के स्क्वायर 25 हो गया, और 6 के जस्ट बाद क्या हो गया? 6 7 42 25, 4225 होगा। क्लियर? इस प्रकार से हमें क्या करना है? नंबर एंडिंग विथ 5 वाले क्वेश्चन को करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन और बचा है, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 के बाद क्या आएगा? 8, 8 7 56 हो जाएगा, 56 25। अब देखिए 85 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 8 के जस्ट बाद क्या होगा? 9, तो 8 9 क्या हो गया? 72 हो गया, 7225 हो गया। अब फिर 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो गया, 9 के जस्ट बाद क्या आएगा? 10, 9 10 में 90 25 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 10 × 11, 10 × 11 करोगे तो 110 हो जाएगा, 10 × 11 करेंगे 110 हो गया। फिर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 11 का गुणा 12 में करोगे, 11 × 12 132 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 12 का गुणा आप 13 में करोगे तो 12 × 13 156 25। आ गई बात समझ में? 156 25 होगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 156 25 होगा। तो देखिए आपको स्क्वायर पता होना चाहिए नंबर एंडिंग विथ 5 का भी, इसका भी यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए अभी हम यहाँ पे बेसिक चीजों को आपको बता रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम चैप्टर वाली चीजों को भी मैजिक कॉन्सेप्ट से ही बताएंगे बहुत सारे, ठीक है, इस शो में। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका नंबर एंडिंग विथ 5, ऐसी संख्या, ध्यान दीजिएगा, नंबर एंडिंग विथ 5 ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक क्या है? 25 है, तो उसका हमें स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे? देखिए एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस केवल कॉन्सेप्ट पे भरोसा करना है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से बिना पेन और कॉपी के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या होगा? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन करना होगा 625 का स्क्वायर, सबसे पहले आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 625 होता है। ओके, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब बचा यहाँ पे कौन सा नंबर? 6 बच गया। अगर यहाँ पे 6 बच गया तो पहले 6 का स्क्वायर कर दो भाई। तो 6 का स्क्वायर करोगे आपका ये 36 हो गया, और इसी 6 का आधा कर दोगे तो 36 और 3 39 हो गया, और इसी 39 का 10 गुना कर देना है। तो 39 का जब 10 गुना करोगे 390 625 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, 390 625 क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए हमने कॉन्सेप्ट को जो बताया, फिर से मैं इसका रिवाइज कर रहा हूं। देखिए पहले क्या करना है? 25 का स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, जो कि आप जानते हैं। फिर उसके बाद बचा आपका 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया, 36 और 3 39 हो गया, उसका 10 गुना 390 होगा। क्लियर? अब देखिए अगर हम बात करते हैं 825 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर
625 हो गया और यहाँ पे बचा क्या 8। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है और 8 का आधा 4 होता है, ध्यान रखिएगा 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 होता है और इसी 8 का आधा 4 होता है, 64 और 4 68 होता है। इसका 10 गुना करना है तो 680 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका जब 10 गुना करोगे तो 680 625 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए अभी हमने आपको जो बताया यहाँ पे जो नंबर था इवन नंबर था, आगे हम ऑड नंबर वाले भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलो आगे बढ़िए। अब देखिए 425 का स्क्वायर करना है तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया और यहाँ पे क्या बच गया 4। अब 4 बचा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का आधा 2 होता है, 16 और 2 18 होता है, उसका 10 गुना करोगे 180 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा देखिए हमने वर्बली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो गया, 4 का आधा यहाँ पे 2 हो गया, 16 2 18 हो गया, इसका 10 गुना करोगे तो आपका 180 625 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। चलो अब देखिए 225 की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर अंक दिख रहा है 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का आधा 1 होता है, ध्यान रखिएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होता है और 2 का आधा यहाँ पे 1 होता है, 4 और 1 5 होता है, उसका 10 गुना करोगे तो ये 50 हो जाएगा। तो ये 50 625 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। 50 625 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े। चलो अगला देख लीजिए आप लोग यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए 1225 का स्क्वायर करना है और उसके बाद 1625 का स्क्वायर करना है। तो आपको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसके बाद 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है, 12 का आधा यहाँ पे 6 हो जाता है। तो जब 12 का आधा यहाँ पे 6 हो गया तो 144 और 6 150 हो गया, इसका 10 गुना कर देना भाई, इसका 10 गुना करोगे तो ये 1500 625 होगा, 1500 625 होगा। उसी प्रकार से 1625 का स्क्वायर करना है तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया। अब 16 का स्क्वायर 256 हो गया, 16 का आधा यहाँ पे 8 हो गया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 264। देखिए 8 6 14 5 1 6 तो 264 का 10 गुना करोगे तो 2640625 2640625 इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। 1625 का स्क्वायर एक बार फिर समझ लीजिए, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 हो गया और 16 का आधा 8 हो गया, 256 प्लस 8 यहाँ पे 264 हो गया। तो इन दोनों का सम करोगे तो 264, इसका 10 गुना करोगे 2625 सॉरी 2640625 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ जाइए। अब देखिए यहाँ पे अब इवन नंबर की बजाय ऑड नंबर आ गया तो कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 25 का स्क्वायर 625 हो गया, ध्यान रखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और 7 का आधा करोगे तो 3.5 हो जाएगा। 49 में अगर आप 3.5 ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा 49 में अगर आप 3.5 ऐड करोगे तो 49 में अगर आप 3.5 ऐड करते हो तो ये 52.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 52 क्या हो गया 5 हो गया, इसका 10 गुना करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 525 625 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भाई 525 625 होगा। क्लियर हुआ। देखिए 25 का स्क्वायर 625 लिखोगे, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 7 का आधा 3.5 हो गया, 49 में 3.5 जोड़ोगे तो 49 और 1 50 और 2 52.5 हो गया। तो इसका 10 गुना करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। जब इवन नंबर होता था तो 10 से गुणा करते थे तो वहां पे 0 लग जाता था। अब यहाँ पे आपको जब 10 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। अब 5 का स्क्वायर सॉरी 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का आधा 2.5 हो गया, 25 में 2.5 ऐड करोगे तो 27.5 होगा, इसका 10 गुना करोगे तो 275 होगा, इसका 10 गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा 275 625 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। 275 625 क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए 925 की अगर हम बात करते हैं तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया, अब 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 9 का आधा 4.5 हो गया, 81 में 4.5 ऐड करोगे तो 85.5 हो गया, इसका 10 गुना कर दोगे तो 855 625 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 855 625 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए 325 का स्क्वायर करना है तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया, 3 का आधा 1.5 हो गया, 9 में 1.5 ऐड करोगे तो 10.5
5 होगा, इसका 10 गुना करोगे तो 105 625 होगा, 105 625 होगा। क्लियर हुआ? चलो अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो 15 मिनट का मैजिक शो है आप सभी बच्चों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर आप हमारी क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिए। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को इस 15 मिनट के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी मैजिक चीज़ें सिखाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ओके, थैंक यू सो मच।